आशा भोसले 92 साल की वो औरत जिसने पूरी जिंदगी तूफानों से लड़ी, आज खुद आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। कार्डियक अरेस्ट, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, मुंबई। और बॉलीवुड खामोश है। लेकिन ये खबर सिर्फ एक हॉस्पिटल एडमिशन नहीं है दोस्तों। वो औरत जिसने अपनी जवानी में घर छोड़ा, फैमिली की नफरत सही, एक शादीशुदा मर्द के प्यार में बर्बाद हुई, अपनी ही बेटी को छोड़ दिया और फिर भी मुस्कुराती रही। लेकिन आज इस वीडियो में वो सच सामने आएगा जो मीडिया ने छुपाया, जो फैन पेजेस ने कभी नहीं बताया और जो बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे दबा दिया गया। क्या लता मंगेशकर ने अपनी ही बहन आशा भोसले का करियर खत्म करने की कोशिश की? वो बेटी कौन थी जिसका जाना आशा के लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया? 11 अप्रैल 2026 की सुबह जब लोगों ने फोन उठाया और ये हेडलाइन देखी तो एक पल के लिए सब रुक गया। आशा भोसले आईसीयू में एडमिटेड, कंडीशन क्रिटिकल। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, मुंबई का वो प्रीमियम हॉस्पिटल जहां बॉलीवुड के बड़े लोग जाते हैं। यहाँ 11 अप्रैल 2026 को 92 साल की आशा भोसले को इमरजेंसी में एडमिट कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, मतलब सीधा दिल ने काम करना बंद कर दिया एक पल के लिए। साथ में रेस्पिरेटरी इश्यूज भी थे, सांस लेने में तकलीफ। ये कॉम्बिनेशन, दिल और सांसों की प्रॉब्लम एक साथ, ये कितना खतरनाक होता है ये डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता। हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने भी कंफर्म किया कि जी हाँ, कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उन्हें सीधा आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है, हर हार्ट बीट ट्रैक होती है। लेकिन और यहाँ एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आया। फैमिली ने कुछ अलग ही बात कही। आशा जी की पोती जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट डाला। उसने लिखा कि माय ग्रैंडमदर आशा भोसले ड्यू टू एक्सट्रीम एग्जॉशन और चेस्ट इन्फेक्शन के चक्कर में हॉस्पिटल एडमिट है, ट्रीटमेंट चल रहा है और होपफुली सब ठीक होगा। अब सवाल ये है कि असली बात क्या है? एक तरफ डॉक्टर कार्डियक अरेस्ट बोल रहे हैं, दूसरी तरफ फैमिली एग्जॉशन और चेस्ट इन्फेक्शन बोल रही है। क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या फैमिली कुछ छुपाना चाहती थी? क्या वो चाहते थे कि फैंस घबराए नहीं या सच में कुछ और हुआ था? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि आशा जी पिछले काफी वक्त से थकी हुई थी। 92 साल की उम्र में भी वो परफॉर्मिंग करती थी, पब्लिक अपीयरेंसेस देती थी। ये जिस्म इतना तो झेल सकता है ना। लेकिन तब उन्हें क्या पता था कि ये बार बार का परफॉर्मेंस शेड्यूल एक दिन इतना भारी साबित होगा। जनाई ने फैन से रिक्वेस्ट की कि उनकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करो, कोई एक्स्ट्रा स्पेकुलेशन मत करो, हम अपडेट देते रहेंगे। और दोस्तों, ये लाइन होपफुली एवरीथिंग विल बी वेल, ये लाइन पढ़ के कितने लोगों का दिल भारी हो गया वो तो सिर्फ फील करने वाली बात है। पूरे बॉलीवुड में एक खामोशी छा गई। सिंगर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स सबने प्रेयर्स पोस्ट किए। सोशल मीडिया पर गेट वेल सून आशा जी ट्रेंड करने लगा। वो जनरेशन जो उनके गाने सुनते हुए बड़ी हुई, वो 50, 55, 60 साल के लोग जो आज भी उनका दम मारो दम या पिया तू सुन के झूम उठते हैं, वो सब एक ही दुआ मांग रहे थे। लेकिन ये सब देख के एक सवाल बार बार दिमाग में आता है। 92 साल की उम्र में ये औरत अभी भी काम करती थी, क्यों? क्या उन्हें पैसे की जरूरत थी? क्या उन्हें स्टेज की आदत छूट नहीं रही थी? या वो एक ऐसी जिंदगी से भाग रही थी जिसमें घर में सिर्फ दर्द और यादें थी? ये जवाब मिलेगा थोड़ा आगे चल के, क्योंकि आशा भोसले की असली कहानी आईसीयू से नहीं बल्कि एक छोटे से शहर से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां एक छोटी सी बच्ची थी जिसके सिर से बाप का साया उड़ गया था और जिसके हिस्से में सिर्फ संघर्ष आया था। और वहीं से शुरू होती है उनकी असली दुनिया। 8 सितंबर 1933, महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर सांगली। एक घर जहां म्यूजिक था पर सुकून नहीं। एक बाप था पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो क्लासिकल सिंगिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम था। गजलें, नाटक, शास्त्रीय संगीत, ये उनका आलम था। घर में हर वक्त सुर तैरते रहते थे और छोटी सी आशा के कानों में ये सुर सीधे दिल तक उतरती थी। लेकिन यही एक सुकून था उनकी जिंदगी में, और वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। आशा के सिर्फ 9 साल की उम्र थी जब दीनानाथ मंगेशकर इस दुनिया से चले गए। एक दिन थे, फिर नहीं रहे, और उस एक पल में उस छोटी सी बच्ची की पूरी दुनिया पलट गई। उन्हें नहीं पता था कि यही मोमेंट, बाप का ये जाना, एक दिन उनकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन डिसाइड कर देगा। बाप के जाने के बाद घर का बोझ अगली जनरेशन पर आ गया। लता, बड़ी बहन, पहले से ही सिंगिंग में थी। अब पूरा परिवार मुंबई आ गया, उम्मीदों के साथ पर पैसे बिना। गरीबी थी, स्ट्रगल था और एक प्रेशर था जो बचपन में ही कंधे पर आ गया। आशा भी गाने लगी, मजबूरी में नहीं पर इसलिए कि म्यूजिक ही था जो उन्हें जिंदा रखता था। 1943 में सिर्फ 10 साल की उम्र में आशा भोसले ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। एक ऐसी बच्ची जिसके कंधे पर घर का दर्द था, आंखों में सपने थे और आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ टूट के जीने वाले लोग दे सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ सपने पहले चमकते हैं और फिर टूट
टूट जाते हैं। और आशा के लिए ये तोड़ना शुरू हुआ एक ऐसी जगह से जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुकून मिलना चाहिए था, घर से। सोचो एक पल के लिए, तुम्हारी अपनी बड़ी बहन इंडस्ट्री की क्वीन है, हर बड़ा कंपोजर उसके लिए गाना बनाना चाहता है, हर डायरेक्टर चाहता है उसकी आवाज अपनी फिल्म में हो, और तुम उसी के घर में रहती हो, उसी के नाम की छाया में खड़ी हो, और तुम्हें मिलते हैं वो गाने जो कोई नहीं चाहता। यही था आशा भोसले का सच 1940s और 1950s के बॉलीवुड में। लता मंगेशकर तब तक बॉलीवुड की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी थी। सीरियस गाने, इमोशनल सॉन्ग्स, भक्ति गीत, ये सब लता के हिस्से। और आशा, उन्हें दिया जाता था कैबरे सॉन्ग्स, आइटम नंबर्स, ठुमके वाले गाने, वो गाने जो डिसेंट नहीं माने जाते थे, वो गाने जिन्हों सुन के लोग नाक भौं चढ़ाते थे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि एक वक्त ऐसा भी था जब आशा को सीधा कहा गया, तुम लता नहीं हो सकती। और ये बात, ये कड़वा सच एक बहन से नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री से बार बार मिली। लेकिन जो आगे हुआ उसने सब कुछ हैरान कर दिया। आशा ने उन्हीं रिजेक्टेड गानों को अपनी ताकत बना लिया। कैबरे को उन्होंने इतना परफेक्टली गाया कि वो खुद एक अलग जॉनर बन गई। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, इन आंखों की मस्ती, ये वो गाने हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि छाया में रहना और छाया में दब जाना ये दो अलग चीजें हैं। पर ये सिर्फ करियर की लड़ाई नहीं थी, असली लड़ाई तो पर्सनल लाइफ में थी। और वो लड़ाई वो थी सबसे खतरनाक, क्योंकि एक फैसला आने वाला था जिसने जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आशा भोसले सिर्फ 16 साल की थी और उन्होंने वो किया जो उस जमाने में कोई लड़की सोचती भी नहीं थी। घर छोड़ा, फैमिली छोड़ी और भाग के शादी कर ली। लड़का था गणपतराव भोसले, एक आदमी जो आशा से काफी बड़े थे उम्र में। लता ने मना किया, बाकी फैमिली ने मना किया, घर में तूफान आ गया, पर आशा नहीं मानी। और यही एक फैसला, एक 16 साल की लड़की का ये एक फैसला आगे चल के उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बना। शादी के बाद रियलिटी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गणपतराव का बिहेवियर कंट्रोलिंग था, घर में सुकून नहीं था। आशा गाना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, और घर में रोज एक नई तकरार। 3 बच्चे हुए, हेमंत, वर्षा और आनंद। जिम्मेदारियां बढ़ गईं, पर रिश्ता टूट रहा था। और फिर वो दिन आया जब आशा ने घर छोड़ा, इस बार हमेशा के लिए, 3 बच्चों के साथ, अकेले, बिना किसी सहारे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि उस वक्त आशा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि महीने का किराया दे सके। अब सवाल ये है, एक टूट चुकी शादी, 3 बच्चे, अकेला करियर, क्या आशा टूट जाती या कोई आने वाला था जो उन्हें संभालता? जी हाँ, कोई आने वाला था, पर वो संभालने वाला नहीं, और भी बड़ी आफत लेकर आया। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओपी नायर, ये नाम 1950s के बॉलीवुड में एक तूफान की तरह था। कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर और एक आदमी जिसने आशा भोसले की जिंदगी में एंट्री ली और पूरी दुनिया बदल दी। और यहीं से शुरू होता है आशा की जिंदगी का सबसे विवादित चैप्टर। ओपी नायर पहले से शादीशुदा थे, उनकी वाइफ थी, घर था, जिंदगी थी। पर जब आशा और ओपी ने साथ काम करना शुरू किया, सर जो तेरा चकराए, आओ हुजूर तुमको, सामने ये कौन आया, तो स्टूडियो के अंदर कुछ और भी चल रहा था। रूमर्स शुरू हुए, फिर वो रूमर्स अंदर की खबर बन गई। ओपी नायर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, आशा मेरी आवाज नहीं, मेरी इंस्पिरेशन थी। 14 साल, पूरे 14 साल तक ये रिश्ता चला, छुपा हुआ, विवादित और दोनों की पर्सनल जिंदगी पर भारी। और फिर 1972 में अचानक सब खत्म। ओपी नायर ने आशा के साथ काम करना बंद कर दिया। एक नई गायिका का नाम आया, शशिकला, और आशा, उन्हें सिर्फ ये जवाब मिला कि ओपी को नया साउंड चाहिए था। 14 साल की मेहनत, 14 साल की दोस्ती, 14 साल का वो रिश्ता जिसे दुनिया अफेयर कहती थी, सब एक झटके में खत्म। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले ही पल क्या हुआ। आशा टूटी नहीं, वो और ज्यादा काम में डूब गई। पर अंदर से एक औरत थी जिसे बार बार छोड़ा गया था। पहले बाप ने मौत के जरिए, फिर पति ने दर्द के जरिए, और अब ओपी ने धोखे के जरिए। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि आगे जो आने वाला था वो तो पूरी बॉलीवुड की सबसे खतरनाक बहन बहन की लड़ाई थी। और उस लड़ाई में विलेन कौन था, ये सच सुन के आप हैरान रह जाओगे। एक ही माँ की 2 बेटियां, एक ही घर में पली, एक ही इंडस्ट्री में काम करती थी, पर कैमरे के पीछे का सच वो बहुत अलग था। पब्लिकली लता और आशा एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते थे। इंटरव्यूज में मुस्कुराहट, इवेंट्स में साथ फोटोज। पर इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि अंदर की बात कुछ और थी। एक कोल्ड वॉर जो सालों तक चली। और वो कौन सा मोमेंट था जब ये सब सरफेस पर आया? 1974 फिल्म फेयर अवार्ड्स। आशा भोसले ने खुद अपने हाथों से फिल्म फेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया। जी हाँ, अवार्ड मिला और उन्होंने उठाया नहीं। उन्होंने पब्लिकली कहा कि ये प्रोसेस फेयर नहीं है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्रोसेस की बात थी या कुछ और था जो अंदर चल रहा था? रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपोजर्स पर एक प्रेशर होता था कि लता के खिलाफ किसी को ज्यादा प्रमोट मत करो। क्या ये सच था? क्या आशा को डिलिबरेटली पीछे रखा गया? क्या ये बदला था या जलन की लड़ाई? वो जवाब तो शायद दोनों बहनें ही जानती हैं। पर एक बात तय है, ये सिलसिला सिर्फ अवार्ड्स तक नहीं रुका। आगे जो हुआ उसने पूरी फैमिली को हिला दिया। कुछ दर्द ऐसा होता है जो अल्फाजों में नहीं आता। वर्षा भोसले, आशा की बेटी, एक बोल्ड, आउटस्पोकन जर्नलिस्ट, वो औरत जिसने अपनी माँ की तरह किसी से नहीं डरती
करती थी, सीधा लिखती थी, सीधा बोलती थी, पर घर के अंदर क्या चल रहा था वो दुनिया नहीं जानती थी। वर्षा की पर्सनल जिंदगी में मुश्किलें थी, रिलेशनशिप्स में दर्द था, और वो दर्द वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहा। 2012 एक ऐसा साल जो आशा भोसले की जिंदगी में हमेशा के लिए एक काला दाग बन गया। वर्षा भोसले ने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली, सुसाइड। अपनी ही बेटी को इस तरह खोए ये कोई माँ सोच भी नहीं सकती। वो औरत जिसने पूरी जिंदगी बाहर के तूफानों से लड़ी, वो अपने ही घर के इस तूफान के सामने क्या करती? मीडिया ने खबर चापी, कैमरास लगे, और बीच में एक माँ थी जिसका दर्द कोई नहीं देख सकता था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इस घटना के बाद आशा बिल्कुल बदल गई थी अंदर से, और शायद यही वजह है कि वो आज भी स्टेज नहीं छोड़ती, क्योंकि घर में सिर्फ खामोशी है, और खामोशी में सिर्फ एक चेहरा आता है, वर्षा का। 92 साल, जरा सोचिए 92 साल की उम्र में भी ये औरत स्टेज पर खड़ी होती थी, माइक्रोफोन हाथ में, लाइट्स आंखों पर, और हजारों लोग सामने। तब भी वो गाती थी जैसे पहली बार गा रही हो। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो चिंता वाली थी। उनकी हेल्थ पहले जैसी नहीं रही थी। उम्र का असर, थकान और वो जिंदगी भर का बोझ, ये सब एक साथ जिस्म पर भारी पड़ता है। पर आशा रुकी नहीं, परफॉर्मेंसेस करती रही, पब्लिक में आती रही, और फिर 11 अप्रैल 2026 को वो खबर आई जो किसी के भी सीने में एक दर्द दे गई। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल का आईसीयू, कार्डियक अरेस्ट, और एक पूरा देश जो एक आवाज के लिए दुआ मांग रहा था। फैंस जो 35 साल के हैं, जो 55 साल के हैं, जो 60 साल के हैं, वो लोग जिनकी माओं ने, नानियों ने, दादियों ने आशा के गाने गाए थे, वो सब आज एक ही बात मांग रहे हैं, ठीक हो जाओ आशा जी। जनाई का स्टेटमेंट आया, ट्रीटमेंट चल रहा है, अपडेट्स मिलते रहेंगे। फैमिली ने प्राइवेसी मांगी, और हम सब बाहर से सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। पर एक सवाल जो दिमाग में बार बार आता है, ये औरत जिसने 16 साल में घर छोड़ा, 3 बच्चे अकेले पाले, 2 बार दिल टूटा, अपनी बेटी को खो दिया, अपनी बहन से सालों तक कोल्ड वॉर झेली, ये औरत आज भी लड़ रही है, आईसीयू में भी, क्योंकि आशा भोसले कभी हारी नहीं, कभी नहीं। और शायद यही उनका सबसे बड़ा गाना है, जो उन्होंने कभी माइक्रोफोन पे नहीं गाया, बल्कि अपनी जिंदगी से गाया। हम दुआ करते हैं वो जल्दी ठीक हो, वो आवाज खामोश ना हो। दोस्तों, ये तो हो गई आशा की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है हिना खान को कैंसर का 4th स्टेज हो गया है, और हो सके तो शायद हिना खान अब कुछ ही दिनों की मेहमान बची है। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।